एनिमे स्पेस हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हर थ्योरी एक नए यूनिवर्स का गेट खोलती है। आज का सवाल है, क्या होता अगर नारुतो उज़ुमाकी ट्रेनिंग पे गया होता जिराया के साथ, लेकिन इस बार अकेला नहीं बल्कि साथ होती हिनाता ह्यूगा। सोचो जरा, एक तरफ पर्वी सेज, एक हाइपर एक्टिव निंजा और एक शाय गर्ल जो धीरे धीरे सैवेज मोड अनलॉक करने वाली है। मतलब ट्रेनिंग कम केओस ज्यादा होने वाला है। यहाँ हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, हम व्हाट इफ को रियलिटी बना देते हैं। थोड़ा इमोशन, थोड़ा एक्शन और बीच बीच में थोड़ा कॉमेडी भी, क्योंकि बिना मजाक के निंजा लाइफ भी क्या लाइफ है ना? तो रेडी हो जाओ एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के लिए, जहां नारुतो की ट्रेनिंग सिर्फ पावर अप नहीं, फुल कैरेक्टर डेवलपमेंट प्लस अनएक्सपेक्टेड बॉन्डिंग प्लस थोड़ी ऑकवर्ड रोमांस भी होने वाली है। स्टोरी सेम उसी पॉइंट से स्टार्ट होती है, जब नारुतो फाइट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। नारुतो हॉस्पिटल के बेड पर चुपचाप बैठा है, हाथ बैंडेज, आंखों में वो यूजुअल गूफी एनर्जी की जगह एक हेवी साइलेंस, जैसे एग्जाम में सब क्वेश्चंस देख के दिमाग ब्लैंक हो गया हो। तभी विंडो से ड्रामेटिक एंट्री मारते हैं जिराया, बिल्कुल निंजा स्टाइल, जैसे कोई अंकल बिना गेट बेल के सीधा टेरेस से आ जाए। वो नारुतो को देखते ही बोलते हैं, चलो बाहर चलते हैं ट्रेनिंग ट्रिप पे। मतलब फुल ग्लो अप आर्क स्टार्ट होने वाला है। नारुतो पहले कंफ्यूज्ड, फिर अंदर से एक चिंगारी चलती है, क्योंकि भाई को पावर अप तो चाहिए ही। दूसरी साइड हॉलवे के अंधेरे कोने में हिनाता खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में वो यूजुअल शाइनेस नहीं, बल्कि डिटर्मिनेशन का फुल एचडी वर्जन। वो अपने फिस्ट टाइट करती है, जैसे बोल रही हो, इस बार सिर्फ दूर से नारुतो को नहीं बोलूंगी, साथ चलूंगी। और सीधा होकागे ऑफिस पहुंच जाती है। सुनाने भी शॉप में, ये सेम हिनाता है जो गुड मॉर्निंग बोलते वक्त भी बफरिंग करती थी। पर हिनाता फुल सीरियस मोड में रिक्वेस्ट देती है कि वो नारुतो और जिराया के साथ ट्रेनिंग पे जाना चाहती है। जिराया पहले तो हंस पड़ते हैं, ये शाय ह्यूगा गर्ल डेंजरस जर्नी पे, बेटा तुम तो रास्ते में ही सॉरी बोलते बोलते थक जाओगी। लेकिन सुनाते एकदम टैक्टिकल मोड ऑन करती है। याकुगान का 360 डिग्री विजन, एनिमी ट्रैकिंग, स्टेल्थ एडवांटेज, मतलब हिनाता कोई साइड कैरेक्टर नहीं, फुल सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। जिराया भी सोचने लगते हैं, फ्री रेडार मिल रहा है, डील बुरी नहीं है। और फाइनली प्लान अप्रूव हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ह्यूगा क्लैन के घर पर। हियाशी का सीरियस फेस, बैकग्राउंड में टेंशन म्यूजिक चल रहा है, इमेजिनरी। वो हिनाता को परमिशन देते हैं, लेकिन वार्निंग के साथ, क्लैन की इज्जत का ध्यान रखना। मतलब टिपिकल स्ट्रिक्ट डैड वाइब्स। हिनाता क्वाइटली एक्सेप्ट करती है, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी होती है। ये सिर्फ नारुतो के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। और फिर फाइनल मोमेंट, नारुतो विलेज गेट पर खड़ा रेडी टू लीव, सोच रहा है सोलो ट्रेनिंग ट्रिप होगा, तभी देखता है हिनाता फुल गियर के साथ खड़ी है। नारुतो का रिएक्शन प्राइसलेस, हाँ हिनाता भी आ रही है। ये वो मोमेंट है जहाँ स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक ट्रेनिंग जर्नी नहीं, बल्कि टीम वर्क, ग्रोथ और थोड़ा थोड़ा रोमांस का स्लो कुक कॉम्बो बनने वाला है। जैसे ही तीनों नारुतो उज़ुमाकी, जिराया और हिनाता ह्यूगा कोनोहा के गेट से बाहर निकलते हैं, पीछे सनसेट एक परफेक्ट सिनेमैटिक बैकग्राउंड बना रहा होता है, जैसे कोई एनिमे ओपनिंग चल रही हो। जर्नी की शुरुआत थोड़ी ऑकवर्ड होती है। हिनाता हर बार नारुतो की तरफ देखती है और तुरंत ब्लश मोड ऑन, और नारुतो भाई को सिर्फ ट्रेनिंग दिख रही है। वो पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस में इतना घुसा हुआ है जैसे ओलंपिक ट्रायल हो। हिनाता एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए उस मोमेंट पे। उधर जिराया एक ट्री के नीचे चिल मारते हुए अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हैं, फुल रिसर्च मोड में। नारुतो इरिटेट होकर पूछता है, हीरो सेन्नेन आप ट्रेनिंग करवा रहे हो या नॉवेल लिख रहे हो? जिराया का जवाब ऑब्वियसली शेडी होता है, रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है नारुतो, मतलब बंदा कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग सीरियस होने लगती है। नारुतो को बेटर चक्रा कंट्रोल सिखाया जाता है, ताकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे और रियल निंजा जैसे प्रिसाइज मूव्स करे। हिनाता के केस में जिराया का अप्रोच अलग होता है, सिर्फ पावर नहीं, सर्वाइवल और बैटलफील्ड थिंकिंग सिखाते हैं। मतलब कैसे लड़ना है से ज्यादा कब लड़ना है और कैसे बचना है पे फोकस। रात के टाइम हिनाता अकेली मूनलाइट में जेंटल फिस्ट प्रैक्टिस करती है। हर मूव में एक साइलेंट डिटर्मिनेशन होती है, जैसे वो सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं, नारुतो के साथ खुद को वर्दी फील करना चाहती हो। जिराया दूर से ऑब्जर्व करके समझ जाते हैं कि ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ये डीप इमोशन ड्रिवन पावर है। फिर आता है एक फन बट इंटेंस मोमेंट। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स का पूरा आर्मी बना के हिनाता पे स्पारिंग के लिए भेज देता है। हिनाता पहले पैनिक हो जाती है, ये क्या हो रहा है भाई, लेकिन नेक्स्ट सेकंड वो इंस्टिंक्टिवली अपने बॉडी के हर चक्रा पॉइंट से एनर्जी रिलीज करती है और एक स्पिनिंग डिफेंस क्रिएट कर देती है, एकदम बेब्लेड मोड ऑन। सारे क्लोन्स एक एक करके स्मोक में वैनिश हो जाते हैं और हिनाता बीच में खड़ी हैवी ब्रीदिंग के साथ खुद भी शॉक में कि ये क्या कर दिया उसने। जिराया तुरंत समझ जाते हैं, ये तो नई टेक्निक है, एक नेचुरल डिफेंसिव मूव जो हिनाता ने खुद क्रिएट किया। नारुतो तो फुल हाइप मोड में आ जाता है। हिनाता ये तो ऑसम था, और बस हिनाता का फेस टोमेटो रेड। ये मोमेंट उनके बॉन्ड को सडनली स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही हिनाता का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। इसी बीच एक डार्क ट्विस्ट भी अनफोल्ड हो रहा होता है। ब्लैक ज़ेत्सु के स्टोन टैबलेट मैनिपुलेशन का सच सामने आता है, जो इटाची उचिहा को शॉक कर देता है। मतलब बैकग्राउंड में एक बड़ा गेम चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में सब पर पड़ने वाला है। रात का टाइम है, कैंप फायर चल रहा है और हिनाता ह्यूगा क्वाइटली खाना बना रही होती है। सिंपल सा मील, लेकिन उसकी खुशबू इतनी अमेजिंग कि नारुतो उज़ुमाकी का ध्यान पहली बार ट्रेनिंग से हट जाता है। नारुतो साइड में बैठा रेस्ट कर रहा होता है और देखता है कि हिनाता उसकी फटी हुई ऑरेंज जैकेट साइलेंटली स्टिच कर रही है। मतलब फ्री लॉन्ड्री प्लस रिपेयर सर्विस भी मिल रहा है भाई को। दोनों स्टार्स के नीचे बैठ के खाना शेयर करते हैं। एक पीसफुल मोमेंट जहां ना कोई फाइट है ना प्रेशर, बस एक सॉफ्ट सा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है।
नारुतो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, हिनाता तुम इतनी अच्छी क्यों हो मेरे साथ? मैं तो इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ। हिनाता हल्का सा स्माइल करके बोलती है कि नारुतो जितना हार्ड वर्क करता है उतना केयर तो डिजर्व करता ही है। सिंपल बट प्योर आंसर। नारुतो तुरंत मूड लाइट करता है, तुम ना एकदम गुड वियर्ड हो, और जोर से हंसने लगता है। हिनाता का फेस फिर से रेड अलर्ट, लेकिन अंदर से वो खुश होती है कि नारुतो ने उसकी प्रेजेंस नोटिस की। टाइम स्किप 8 महीने बीत चुके हैं और ट्रियो का बॉन्ड और स्किल्स दोनों स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तभी जिराया को अपने स्पाई नेटवर्क से एक अर्जेंट वार्निंग मिलती है। आकात्सुकी के 2 डेंजरस मेंबर्स हिदान और काकुजू नियरबाई कोस्टल टाउन में देखे गए हैं। सीन इंस्टेंटली टेंस हो जाता है। हिदान अपनी साइड घुमाते हुए उन्हें स्पॉट कर लेता है और पागल जैसी हंसी के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। भाई का एंथुसियाज्म देख के लगता है जैसे उसको वीकेंड फाइट का वेट था। जिराया तुरंत कमांड देते हैं, हिनाता सेकंड अटैकर लोकेट करो। हिनाता बिना डिले के ब्याकुगन एक्टिवेट करती है। उसकी आंखों के आसपास वेन्स पॉप आउट होती हैं और उसकी विजन किलोमीटर्स तक एक्सपैंड हो जाती है। वो क्विकली डिटेक्ट करती है कि काकुजू ईस्ट साइड से फ्लैंक कर रहा है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर। मतलब सिचुएशन सैंडविच वाली हो गई है। हिनाता का काम एनालिसिस प्रूव करता है कि अब वो सिर्फ शाय गर्ल नहीं, एक प्रॉपर बैटलफील्ड सेंसर बन चुकी है। जिराया समझ जाते हैं कि डायरेक्ट फाइट रिस्की है, तो वो एक जायंट टोड समन करते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और ट्रियो एस्केप कर सके। केओस के बीच नारुतो और हिनाता कोऑर्डिनेटेड मूव करते हुए निकलते हैं। ये मोमेंट दिखाता है कि उनकी ट्रेनिंग सिर्फ पावर नहीं, टीम वर्क भी बिल्ड कर चुकी है। पीछे आकात्सुकी का डेंजर लूमिंग है और आगे उनकी जर्नी और भी इंटेंस होने वाली है। एनकाउंटर के बाद जिराया सीरियस टोन में हिनाता युगा को बोलते हैं कि आज तुम्हारी विजन ने हम सब की जान बचाई। और पहली बार हिनाता को फील होता है कि वो सिर्फ सपोर्ट नहीं, टीम का बैकबोन बन रही है। ब्लू हार्ट। उस इंसिडेंट के बाद ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब सिर्फ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेशन और कॉम्बो टैक्टिक्स पे फोकस होता है। जैसे नारुतो अटैक करे और हिनाता परफेक्ट टाइमिंग पे ओपनिंग्स क्रिएट करे, मतलब एकदम प्रो डुओ बनने की तैयारी। हिनाता की प्रिसाइज चक्र कंट्रोल देख के नारुतो उजुमाकी को भी समझ आने लगता है कि चक्र को बस ब्लास्ट करना ही सब कुछ नहीं होता, उसे कंट्रोल भी करना पड़ता है। फाइनली भाई को रियलाइजेशन हो गया। नारुतो पहली बार चक्र सेंसिटिव पेपर यूज करके अपनी विंड नेचर टेस्ट करता है। पेपर कट होने लगता है और नारुतो का रिएक्शन, ओए ये तो काम कर गया, अमेज्ड। हिनाता साइड में खड़ी उसे एडमायर कर रही होती है और खुद भी साइलेंटली स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, जैसे बैकग्राउंड में हिडन लेवल अप चल रहा हो। सालों के पैसेज के साथ दोनों फिजिकली भी ग्रो करते हैं, टॉलर, शार्पर और बैटलफील्ड प्रेजेंस एकदम इंटिमिडेटिंग। तब जिराया डिसाइड करते हैं कि नारुतो को एक रिस्की टेस्ट देना होगा, 9 टेल्स की पावर टैप करने का। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर सडनली रेड चक्र अनकंट्रोलेबल हो जाता है, हवा हैवी हो जाती है और एटमॉस्फेयर एकदम डार्क। अगला मोमेंट पूरा हॉरर सीन बन जाता है। नारुतो का 4 टेल फॉर्म इमर्ज होता है, एक मॉन्स्टरस बीस्ट जो सिर्फ रॉ हेट्रेड और डिस्ट्रक्शन का सिंबल लगता है। शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि जिराया सीधा फॉरेस्ट के अक्रॉस उड़ जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें फास्ट ट्रैवल पे भेज दिया हो। ये कोई ट्रेनिंग नहीं, पूरा डिजास्टर बन चुका होता है। बीस्ट की आंखें डायरेक्टली हिनाता पे लॉक हो जाती हैं और उसका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हिनाता की लेग्स लिटरली शेक कर रही होती हैं, ग्राउंड वाइब्रेट कर रहा होता है और उस मोमेंट में वो डर और करेज के बीच फंसी होती है, क्योंकि सामने नारुतो है, लेकिन अब वो नारुतो नहीं रहा। जब सबको लगता है कि अब हिनाता युगा भाग जाएगी, तब वो एग्जैक्टली उल्टा करती है, सीधा उस मॉन्स्टरस 4 टेल नारुतो उजुमाकी के सामने खड़ी हो जाती है। डर तो क्लियरली उसके फेस पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी वो जोर से चिल्लाती है नारुतो, और उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती है, कभी गिव अप ना करने वाला। मतलब इमोशनल स्लैप सीधा बीस्ट के दिल पे। एक सेकंड के लिए वो रेजिंग फॉर्म रुक जाता है, जैसे अंदर कहीं नारुतो की सोल स्ट्रगल कर रही हो। फुल इनर बैटल सीन चल रहा होता है। इसी ओपनिंग का फायदा उठाते हुए जिराया वापस आते हैं और एक पावरफुल सप्रेशन सील नारुतो के बर्निंग बैक पे स्लैम कर देते हैं। रेड चक्रा धीरे-धीरे रिट्रीट करता है, लेकिन प्रोसेस पेनफुल होता है। नारुतो कोलैप्स हो जाता है, बॉडी बैडली बर्न। ट्रेनिंग का ये लेवल तो एक्सट्रीमली कम लग रहा है। सीन एकदम साइलेंट हो जाता है, बस हेवी ब्रीदिंग और बर्न ग्राउंड की स्मेल। हिनाता तुरंत उसे कैच करती है, पैनिक को साइड में रख के अपनी मेडिकल नॉलेज यूज करती है, पल्स स्टेबलाइज करती है, ब्रीदिंग कंट्रोल करती है। मतलब शाय गर्ल से फुल इमरजेंसी मेडिक अपग्रेड हो चुकी है। वो धीरे से नारुतो के पास विस्पर करती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी स्कैरी हो। नारुतो हाफ कॉन्शियस स्टेट में आंखें खोलता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, हिनाता तुम सच में रुकी थी? हिनाता हल्का सा स्माइल करके एडमिट करती है कि वो डर गई थी। मैं भी इंसान हूँ भाई, हॉरर मूवी नहीं, लेकिन अब वो कभी भागेगी नहीं। ये मोमेंट उनके बॉन्ड को और डीपन करता है। एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जो वर्ड से भी स्ट्रॉन्ग होती है। साइड में जिराया ये सब देख रहे होते हैं और रियलाइज करते हैं कि हिनाता अब सिर्फ एक शाय गर्ल नहीं, एक ट्रू सेल्फलेस शिनोबी बन चुकी है। ट्रेनिंग के लास्ट मंथ्स में फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, परफेक्ट टीम वर्क और सिंक्रोनाइजेशन। नारुतो और हिनाता एक दूसरे के मूव्स बिना बोले समझने लगते हैं, जैसे एक ही माइंड शेयर कर रहे हो।
हिनाता का पोस्चर अब स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट है, स्टटर कंप्लीटली गायब। मतलब जो लड़की पहले नारुतो कुन बोलते वक्त फ्रीज हो जाती थी, अब बैटलफील्ड पे फुल कंपोज्ड वॉरियर बन चुकी है। एंड के नियर आते आते नारुतो उज़ुमाकी जब हिनाता ह्यूगा की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में पहली बार एक डीप साइलेंट रिस्पेक्ट होता है। सिर्फ फ्रेंड या क्रश वाला नहीं, बल्कि ये मेरी इक्वल पार्टनर है वाला फीलिंग। तीनों नारुतो, हिनाता और जिराया फाइनली हिडन लीफ की तरफ वापस चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो गए थे वो लोग और जो वापस आ रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। गेट पर एंट्री होती है और सब लोग लिटरली शॉक, ये हिनाता है या कोई न्यू डीएलसी कैरेक्टर अनलॉक हो गया। साकुरा, हारुनो और बाकी सब नोटिस करते हैं कि हिनाता की प्रेजेंस अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कॉन्फिडेंस, कामनेस और एक क्वाइट स्ट्रेंथ जो पहले कभी नहीं थी। नारुतो और हिनाता का बॉन्ड का इफेक्ट सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि फ्यूचर बैटल्स तक रिपल करता है। मतलब स्टोरी लाइन ही शिफ्ट हो जाती है। ग्रेट वॉर के टाइम पे दोनों एक अनब्रेकेबल डुओ बन के खड़े होते हैं। अंदर से सिंक इतना स्ट्रॉन्ग कि एनिमीज को लगता है ये दो लोग हैं या एक ही बॉस फाइट। नारुतो फाइनली रियलाइज करता है कि जिस स्ट्रेंथ को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा उसके पास थी, हिनाता। और हिनाता भी अब कोई पीछे खड़ी सपोर्ट कैरेक्टर नहीं, बल्कि फ्यूचर 7th होकागे की इक्वल पार्टनर बन चुकी है। मतलब रिलेशनशिप गोल्स प्लस पावर गोल्स दोनों एक साथ। ऑनली उनकी टैटूज में क्वाइटली फॉलो करती थी, दोनों एक साथ। ऑनली उनकी जर्नी प्रूव करती है कि हार्डशिप्स के थ्रू साथ रहना ही असली स्ट्रेंथ है। सिर्फ पावर अप्स नहीं, बॉन्ड ही सब कुछ है। जो लड़की पहले शैडोज में क्वाइटली फॉलो करती थी, वो अब लैटेंटली वॉक करती है, हेड हाई, नो हेजिटेशन। नारुतो और हिनाता का बॉन्ड जो इस जर्नी पे फॉर्ज हुआ था, वो अब फॉरएवर अनब्रेकेबल है। कोई फिलर आर्क भी इसे तोड़ नहीं सकता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मैं इस वीडियो को रैप करता हूं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नारुतो आके तुम्हें शैडो क्लोन से स्पैम कर देगा। थैंक यू, बाय।